Inverse trigonometric functions. We have studied in the previous chapter functions and relations. इसमें हम लोग ने एक लास्ट में एक टॉपिक किया था इनवर्स फंक्शंस. सो आई होप यू रिमेंबर इनवर्स फंक्शंस. एक फंक्शन जब इनवर्स होता है कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो इनवर्स है. If a function is an inverse function, we can come to know or we can prove it as an inverse function if we prove it as a bijective function or 1 onto function. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ढूंढने वाले हैं. वी आर ओनली गोइंग टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर इनवर्स हमें ढूंढना है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 onto होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, राइट. तो हमें ये पढ़ने के लिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव है या नहीं है, पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है. अब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ. y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को ध्यान से देखो. जब x की वैल्यू जो तुम्हारा डोमेन है y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन में x की वैल्यू तुम्हारा डोमेन है. x क्या होता है? एंगल. जब x की वैल्यू 0 होती है तो साइन 0 कितना हो जाता है? 0. मतलब y की वैल्यू भी 0. जब x की वैल्यू π/2 होती है तो साइन π/2 हो जाता है 1. मतलब y 1. जब x की वैल्यू -π/2 होती है तो साइन -π/2 -1. मतलब y की वैल्यू -1. बट जब फिर से x की वैल्यू पाई हो जाती है तो साइन पाई कितना हो जाता है? 0. जब x की वैल्यू -π होती है तो साइन -π कितना होता है? 0. मतलब ऐसी बहुत सारी डोमेन्स है जिसके लिए ये फंक्शन 0 और -1 के बीच की, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 एंड -1 के बीच की कोई भी वैल्यू ये फंक्शन अटेन कर सकता है, इंक्लूडिंग 1 एंड -1 फॉर मेनी डोमेन्स on the x-axis. If you see, there are so many domains on x-axis for which the value of this function becomes any number between 0 and -1 and 1 repeatedly. इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये तो many 1 है, क्योंकि many domains, one range, same range. तो फिर ये कैसे इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो what they have explained is in the second figure which you see over here, what they have explained is they have cut this graph of y is equal to sin x into a very small part where the function exhibits bijective nature. और ये जो लाइन है, डार्क लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, that is the domain, that is the value of x between -π/2 to π/2. Between -π/2 to π/2, which is the principal value branch of this trigonometric function, the answer or the range is strictly between -1 and 1 and following 1 1 and onto nature. कैसे 1 1 हुआ ये नेचर? जैसे अगर मैं सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में देखूं तो ऐसी एक ही वैल्यू है जहाँ पे साइन x 0 होता है, वो है 0. x की वैल्यू जब 0 होती है तभी साइन x 0 होता है, y 0 होता है. ऐसी एक ही वैल्यू है जहाँ पे साइन x की वैल्यू -1 होती है, दैट इज x इज इक्वल टू -π/2. ऐसी एक ही वैल्यू है जहाँ पे साइन x की वैल्यू होती है 1, विच इज x इज इक्वल टू π/2. मतलब हर एक डोमेन की एक सिंगल रेंज है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1 1. दूसरी एक बात भी है कि कोई भी ऐसी रेंज नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो. -1 और 1 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो किसी ना किसी का साइन ना हो. मतलब साइन ऑफ सम एंगल विल गिव यू रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1. इसका मतलब है -1 और +1 डोमेन के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इन्वर्टिबल है. 1 1 है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है.
तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब डेफिनेशन देखो, ये है डेफिनेशन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। क्या है वो? है इनवर्स किसका? x इज इक्वल टू साइन y का, जब y -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब है डोमेन क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x का। अब डोमेन और रेंज कैसे चेंज हो गई? पहले जो डोमेन था वो एंगल था और रेंज नंबर था, अब डोमेन नंबर हो गया और एंगल रेंज हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ x -1 और 1 के बीच का कोई नंबर है जिसके लिए हमें रेंज मिलती है -π/2 और π/2 के बीच का एक एंगल। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, जो पहले वाले ग्राफ का मिरर इमेज जैसा है। 90 डिग्री घुमा के मिरर इमेज अगर तुम ले लो तो तुम्हें ये ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है पहले वाले और ये ग्राफ में? ये जो ऊपर वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, इसमें क्या फ़र्क है? ऊपर वाले ग्राफ में x जो था वो एंगल था, यहाँ पे x नंबर है। ऊपर वाले ग्राफ में y नंबर था, और आई एम सॉरी फॉर दैट, यस, और यहाँ पे जो y है वो एंगल है, y नंबर है, y एंगल है। मतलब जो डोमेन था एंगल वो अब बन गया है, जो डोमेन था एंगल वो अब बन गया है रेंज, और जो रेंज था पहले नंबर अब वो बन गया है डोमेन। सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड, डोमेन ऑफ एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज -π/2 to π/2 बोथ इंक्लूडेड, राइट। सो ग्राफ से और विजुअली तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब ये इनवर्स फंक्शन का जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था उसका एक्सटेंशन है। कॉस का इनवर्स क्या होता है? देखो, x अगर कॉस y है तो कॉस इनवर्स ऑफ x y हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ नंबर विल गिव यू एन एंगल। उसका ग्राफ देखो, दिस इज द ग्राफ। ये है कॉस x का ग्राफ। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 1 होता है, राइट। और यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। कॉस 180 -1 होता है, और यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। मतलब ये भी -1 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एंगल बदल गया। एंगल क्या है अब? -1 पे पाई और 1 पे 0 और पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एंगल है जहाँ पे कॉस x -1 या 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π। बाइजेक्टिव रीजन है ये इसका। ये देखो, अब ये इसका इनवर्स निकाल रहे हैं मिरर इमेज लेके, और ये है इसका इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ये सारे डायग्राम NCERT में भी दिए गए। अगर नहीं दिए हैं तो प्लीज़ टेल मी, मैं तुम्हें इसका PDF बना के भेज सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से दिए गए हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। मेरे को बताओ व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। डोमेन अब नंबर होगा, जो पहले एंगल था अब नंबर हो गया डोमेन, -1 से 1 के बीच में, और रेंज क्या है? 0 से π के बीच में। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? पाई। कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? 0। मतलब 0 और पाई के बीच में कॉस इनवर्स ऑफ x की रेंज होगी, और डोमेन क्या होगा? -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, राइट। अब देखो टैन। अगर y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x है, ऐसा कब बोलेंगे हम? जब x इज इक्वल टू टैन y है, और y कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -π/2 से π/2, जस्ट लाइक योर साइन फंक्शन। बट सिर्फ उसमें फ़र्क ये था कि साइन फंक्शन में -π/2 और π/2 इंक्लूडेड था, और टैन फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। -π/2 और π/2 पे टैन की वैल्यू
इनफाइनाइट हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। -π/2 और π/2 के बीच में सारी रियल नंबर वैल्यू ये एग्जिबिट करता है। -π/2 पे tan क्या बन जाएगा? -इन्फिनिटी। π/2 पे क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब -π/2 से अगर तुम शुरू करो तो tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी -इन्फिनिटी से। अच्छा, फिर 0 पे tan की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 से आगे π/2 तक tan की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चली जाएगी। जो tan का ग्राफ है कुछ ऐसा है। ये ग्राफ को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ऐसे देख सकते हैं। हमें सिर्फ इससे ही मतलब है, -π/2 से π/2 के बीच में बोथ नॉट इंक्लूडेड, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बाकी सारे में वो बाइजेक्टिव नहीं रहेगा, फिर बहुत सारी डोमेन के लिए सेम रेंज होगी, मिनी वन हो जाएगा, बट ये 1 1 है, राइट। ये देखो, ये उसका इनवर्स का ग्राफ है। मिरर अबाउट वाई एक्सिस करके घुमा के 90 डिग्री इनवर्स बना दिया। प्लॉट करने से बनता है ये, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे करोगे तो मिरर बन जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जनरली वही करते हैं, 90 डिग्री घुमा के वाई एक्सिस पे मिरर कर देते हैं, 90 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर वाई एक्सिस पे मिरर करते हैं। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी याद रखना। एनीवेज, वो तो सिर्फ ग्राफ की बात हुई और उससे हमें डील नहीं करना है, हमें दूसरे प्रॉब्लम से डील करना है। पहले तो ये समझो, y = tan इनवर्स ऑफ x अगर है तो इसकी डोमेन क्या होगी। मतलब y मतलब x की जगह मैं कौन से नंबर डाल सकता हूँ। y की जगह तो मुझे एंगल मिलेगा आंसर में, नंबर में कौन से डाल सकता हूँ? कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और मुझे आंसर क्या मिलेगा? उसकी रेंज -π/2 से +π/2, राइट। सो ये है तुम्हारा y = tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। डोमेन है रियल नंबर और रेंज है -π/2 टू π/2 नॉट इंक्लूडेड, याद रखना। फिर आता है तुम्हारा कॉट, जिसका ग्राफ नहीं दिया है वो लोगों ने। x cot y है, अगर x cot y है और y 0 और पाई के बीच में है तो y को हम cot इनवर्स ऑफ x भी बोल सकते हैं। मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? कौन से एंगल के बीच में? 0 और पाई बोथ नॉट इंक्लूडेड। और इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, एनी रियल नंबर। अभी कॉट में फ़र्क क्या है पता है? कॉट 0 और पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। जो इसकी जो रेंज है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की, वो बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जैसी है। सिर्फ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड थे, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे tan इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज सिर्फ सेम साइन इनवर्स ऑफ एक्स जैसी है, राइट। लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में क्या फ़र्क होगा? कॉट 0 कितना होता है पता है? नॉट डिफाइंड। फिर कॉट की वैल्यू धीरे 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 कम होती जाती है। tan जैसा नहीं है यहाँ पे, कॉट की वैल्यू धीरे 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 कम होके बन जाती है। कॉट नॉट डिफाइंड से शुरू होता है, राइट। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी से 0 पे आएगा। कॉट 90 0 होता है और 90 के बाद 180 तक कॉट की वैल्यू नेगेटिव में कम होती जाएगी, नेगेटिव साइड पे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और डायरेक्टली पाई पे क्या हो जाएगा? ये -इन्फिनिटी, राइट। सो दिस इज हाउ कॉट लुक्स लाइक। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इसका ग्राफ दिया नहीं है वो लोगों ने। सो डोमेन है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डालो तुम्हें कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर एंगल मिल ही जाएगा, और वो एंगल होना चाहिए 0 और पाई के बीच में। सेक देखो, सेक बहुत ही कंफ्यूजिंग है। x = sec y है, उसमें y की वैल्यू 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई है। मतलब π/2 इंक्लूड नहीं करना है, π/2 पे सेक अनडिफाइंड हो जाता है। बाकी 0 और पाई के बीच में सेक की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट। और ये वैल्यू क्या होती है? ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है वैल्यू। डोमेन दिखाई है देखो यहाँ पे,
सेक इनवर्स एक्स की डोमेन देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिर्फ वन नहीं हो सकता, वन पे अनडिफाइंड, मतलब वन वैल्यू आती ही नहीं है। और ये वन कहाँ पे नहीं होती? पाई बाई टू पे, मतलब पाई बाई टू पे सेक अनडिफाइंड है। इसका ग्राफ अगर तुम 11th की बुक में देखोगे तुम्हें समझ में आएगा। फिर वैसे ही कोसेक है, तो x इज इक्वल टू कोसेक y का इनवर्स y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x कब होता है? जब y माइनस पाई बाई टू टू जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाई टू पे बिलोंग करता है और जीरो नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब जीरो पे कोसेक डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाई टू पे डिफाइंड है, पाई बाई टू पे भी डिफाइंड है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है। और इसकी डोमेन क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। जीरो पे ये माइनस इन्फिनिटी बन जाता है, माइनस पाई बाई टू पे वन बन जाता है, और जीरो टू पाई बाई टू, जीरो पे फिर से वो इन्फिनिटी से शुरू होता है, और अगर बढ़ते गए एंगल की वैल्यू बढ़ाते गए तुम पाई बाई टू तक लेके गए तो ये वन पे जाके रुकेगा, मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू वन। तो कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज दोनों तुम्हारे सामने। अभी ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कैसे ये वेरी करती है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राफ देखो ऐसे यहाँ पे दे दिया है। बट ये ग्राफ कैसे आया उसके लिए 11th स्टैंडर्ड में जाके तुम्हें एक्चुअली कोसेक y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा कोसेक। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ बिफोर वी गो अहेड। हाँ, पहले तो एक टेबल देख लो, जो जो हमने अभी डोमेन और रेंज पढ़ी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या काम है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब वो डोमेन या रेंज की वैल्यूज़ जहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स है, इन्वर्स हो सकता है या बाइजेक्टिव है, जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये वो वाली डोमेन और रेंज है जो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम लोग करने वाले एग्जाम्पल्स में। अभी एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। 11th का ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम भूल गए हो तो ये चीज़ देख लो। ये देखो, सो ये सारी वैल्यूज़ हैं। पाई थीटा है तुम्हारा 0 से लेके 2 पाई 360 तक, और उसमें 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, ये सारे छोटे मोटे एंगल से साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए। ये मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा। ये तुम्हें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा कि साइन कैसे वेरी करता है जीरो से 360 में, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। अगर तुम देखोगे साइन को, ये तुम्हारा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर साइन को देखोगे तो साइन 0 से 90 तक बढ़ता है और 90 से 180 तक कम होता है, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। फिर 180 से 270 तक कम होते होते -1 पे जाता है, और 270 से 360 पे फिर से बढ़ रहा है और -1 से वापस 0 हो जाता है। और इसमें कितनी बार कुछ वैल्यूज़ रिपीट होती रहती है, देखो तुम। 1/2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1/2 2 बार रिपीट हुआ है, 30 और 150 पे। मतलब साइन 30 और साइन 150 सेम है, साइन 60 और साइन 120 सेम है, राइट? वैसे ही नेगेटिव में देखोगे तो साइन 210 और 330 सेम है, -1/2, 225 और 315 सेम है, राइट? 240 और 300 सेम है। तो ये तुम्हें बहुत याद रखना पड़ेगा। और इनके एंगल भी दिए हुए देखो, 3π/2, 7π/4, 11π/6, 5π/6, 3π/4, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट। अभी अगर तुम कॉस देखो तो कॉस 0 और 90 के बीच में 1 से 0 में कम होता है, फिर 90 to 180 के बीच में वो और कम होके -1 बन जाता है। धीरे धीरे वैल्यूज़ कम हो रही है। फिर तुम अगर देखो 180 से 270 तक वापस बढ़ के 0 हो जाता है, और 270 से 360 के बीच में वो वापस 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है?
तो इसमें तुम्हें बहुत हेल्प होगी जब तुम सेक और कोसेक को देखोगे। अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको बिकॉज हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये टेबल का यूज़ करना कहाँ पे होगा तुम्हें वो मैं बताऊँगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में, राइट। ओके, अब अगर तुम्हारे सामने cos इनवर्स ऑफ √3/2 आता है तो तुम क्या लोगे उसको? ऑफ कोर्स 30 डिग्री लोगे, -30 लोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? यहाँ पे देखो, cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई, मतलब तुम्हें वही एंगल लेना है जो 0 to पाई के बीच में हो। भले cos -30 भी √3/2 होता है, और वो भी टेबल दिखाया है उसमें मैंने समझाया है, और cos 30 भी √3/2 होता है, बट तुम्हें 30 लेना है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को तुम प्रेफरेंस दोगे। चलो क्वेश्चंस देखो इसके। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स ऑफ √3 क्या है? कौन सी tan का कौन सा एंगल √3 होता है? 60। 60 क्या है? π/3। सो सीधा π/3 लिख दिया। tan इनवर्स ऑफ √3, tan का कौन सा एंगल √3 है? tan इनवर्स ऑफ √3 क्या है? वो एंगल होगा। अच्छा, cot इनवर्स ऑफ -√3, अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया वो टेबल में। देखो यहाँ पे वो लोग ने कुछ भी लिखा है, तुम अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टेबल का ट्रेंड समझते हो, तुम पैटर्न समझते हो, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअली मुझे बताओ cot की वैल्यू √3 कब बनती है? 30 डिग्री पे बनती है, राइट। चेक करना है टेबल एकदम। चलो, cot की वैल्यू √3 कब बनती है? रहा तुम्हारा cot इधर एंड में, √3 देखो 30 डिग्री पे बन रहा है, 30 डिग्री पे √3 बन रहा है। -√3 कब बनता है? ये देखो 150 डिग्री पे बन रहा है। तो 150 डिग्री का पाई वाला फॉर्म क्या है? 5π/6, राइट। डायरेक्ट अगर टेबल का ट्रेंड पता है तो तुम लिख सकते हो इधर cot इनवर्स ऑफ -√3 जगह की जगह पे 5π/6। पाई माइनस π/6 5π/6 ही होता है। π/3 माइनस π/6 इज -π/2। मतलब अगर वो टेबल तुमने ठीक से लर्न कर लिया, उसका ट्रेंड पता चल गया तुम्हें कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे चेंज होती है, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कॉट की कौन सी वैल्यू से मैच करती है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब मुझे बताओ साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है? 30, दैट इज π/6। π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 to π/2। हाँ, π/6 आता है इनके बीच में, तो प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब पहले तो बताओ कि ये जो cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 है, cos 2π/3 क्या होता है? क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है? हाँ, तो cos 2π/3 होता है cos 120। cos 120 कितना होता है? cos 120 अगर तुम देखोगे तो वो cos 60 से इक्वल है। तो cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। तो cos 2π/3 को डायरेक्ट 1/2 लिखूंगा तो चलेगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2? 60, दैट इज π/3। तो इसका आंसर π/3 होना चाहिए। नहीं, 2π/3 है, तो कुछ मैंने गड़बड़ की। cos 2π/3 -1/2 लिया है वो लोगों ने। 1/2 नहीं होता, -1/2 होता है। हाँ, तो ये वो टेबल को रेफर करना पड़ेगा। टेबल रेफर करके तुम सीधा आंसर निकाल सकते हो। cos इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा? 2π/3। अच्छा, साइन 2π/3 क्या होता है? साइन 2π/3, साइन 2π/3 मतलब साइन 120। साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, आई एम सॉरी, साइन π/3 कितना होता है?
साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ √3/2 होगा π/3। तो पहले वाले का आंसर 2π/3, दूसरे का π/3 और टोटल करके पाई आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 एंड sec इनवर्स ऑफ -2। tan इनवर्स ऑफ √3, अब भी हमने देखा tan इनवर्स ऑफ √3 है π/3 जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। sec इनवर्स ऑफ -2 ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है, ये है 2π/3। 2π/3 क्या होता है? 2π/3 होता है 120, sec 120 - 2 होता है, राइट। तो अगर ये दोनों एंगल को हमने लिखा, सिंप्लीफाई किया, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखो ये वाला, फाइंड, आई एम सॉरी फॉर दिस, फाइंड tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। पहले तो अंदर वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? π/6। तो 2 × π/6 कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अगर π/6 है तो 2 × π/6 कितना होगा? π/3। अब cos ऑफ π/3 कितना होगा? cos ऑफ π/3, cos ऑफ π/3 is cos 60 which is 1/2। 2 × 1/2 कितना होगा? 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? π/4, राइट, क्योंकि tan π/4 is 1, तो आंसर शुड बी π/4, राइट। द सेम मेथड विच आई शोड यू। तो कुछ सम्स तो ओरली हो जाएंगे, जो बड़े बड़े एंगल है, नेगेटिव एंगल है, उसके लिए तुम्हें टेबल देखना पड़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका मैं तुम्हें PDF भेज रहा हूँ, ये सब पूरा ख़त्म करो, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और टेबल जितना हो सकता है उतना याद हो जाएगा, ठीक है। आंसर्स भी दूंगा साथ में, तो चेक कर सकते हो। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम शुरू करेंगे। प्लीज़ वो टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, तो आगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।